राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवातपित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजुवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर्मान परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा हे पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा सुखी होए सब आत्मा हे पूर्ण परमात्मा सुखी होए सब आत्मा हे पूर्ण परमात्मा हे पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा हे पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा। एक यही मेरी प्रार्थना दुखी न हो कोई आत्मा एक यही मेरी प्रार्थना दुखी न हो कोई आत्मा हे पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा हे पूर्ण परमात्मा विश्व बने धर्मात्मा। जीव करे आराधना रहे न कोई वासना जीव करे आराधना रहे न
शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्रेव एको मंत्रो तस्य नामानि गजमाप्येकम् तस्य देवस्य सेवा एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्रेव एको देवो देवकी पुत्रेव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री ठाकुर रमण बिहारी लाल की जय हो। प्रजानंद बाबा की जय हो। दाऊ बाबा की जय हो। रेवती मैया की जय हो। श्यामपति रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। गंगे यमुना मैया की जय हो। सरस्वती माता की जय हो। गौ माता की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री रामचरितमानस की जय हो। श्री भगवद गीता की जय हो। श्री गोपाल विलास की जय हो। सामरिया सेठ की जय हो। चार भुजानाथ की जय हो। गिरिराज धरण की जय हो। घाटों के नरेश की जय हो। गोविंदे भगवान की जय हो। केशव देव भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सर्वसंत हरि भक्तन की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। अपने अपने पूर्वजों की जय हो। अपने अपने पितृगणों की जय हो। स्थान देवता की जय हो। बस्ती माता की जय हो। आज के आनंद की सगुण साकार निर्गुण निराकार अखिल ब्रह्मांड नायक परम कृपालु परम दयालु नदनंदन ब्रजल वंदन यशोदानंदन गोपति गोपीपति गोकुलपति गौलोकपति जगतपति यकारण करुणा वरुणालय भक्तवंशा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोट कोट नमन। उन्हीं की वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा को बारंबार नमन। परम श्रद्धेय परम पूज्य अनंत विभूषित काष्णी पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोट कोट नमन। सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो सर्व संत समागम ग्रस्तो या त्यागी नरो या नारी सभी विद्वजन इस कथा के सूत्रधार यज्ञपति के रूप में शिवदयाल जी
और परीक्षित के रूप में शंभू भैया ठाकुर की कथा के गान और पान के लिए एकत्रित हुए सभी धर्म प्रेमी क्षेत्रवासी भाई और बहनों सबको वंदन अभिनंदन करते हुए चैनल के माध्यम से देश विदेश में जहाँ भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं उन सबको भी वंदन अभिनंदन करते हुए अब आप अपने मन को एकाग्र करके प्रभु के चरणों में अर्पित करें और उनके भगवत चरित्र को मेरी टूटी फूटी वाणी के द्वारा शांति का दान देकर श्रवण करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, पुनः सद्गुरुदेव भगवान को चरणों में कोट कोट नमन करते हुए इस क्षेत्र के गांव के सभी ज्ञात अज्ञात देवी देवताओं के चरणों में नमन करते हुए ठाकुर की दिव्यवाणी को ठाकुर के चरणों में अर्पित करते हुए आगे की यात्रा। कल के प्रसंग में भागवत जी के महत्व की चर्चा आप श्रवण कर रहे थे। भागवत क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, जिन्होंने सुना उनको क्या फल मिला। और क्रोध से रुद्र का अवतार हो गया, बोले रुद्र भगवान की। फिर सृष्टि पैदा की, राक्षसों की तामसी सृष्टि को पैदा किया गया, लेकिन राक्षस लोग ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। फिर सृष्टि का त्याग कर दिया, फिर एक स्त्री पुरुष का जोड़ा बनाया। यही हमारे आदिदेव पुरुष कहलाए। गोस्वामी जी लिखे स्वयं भूमनु और सतरूपा, स्वयं भूमनु और सतरूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा, जिनसे भई नर सृष्टि। मानव सृष्टि अनुपम सृष्टि, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। धन्यास्तुते भारत भूमि बसाने, भारत भूमि पर रहने वाले मनुष्यों की सराहना देवता भी करते। बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहिन जेहि परलोक समारा, पाए न जे पर लोक समारा। मानव शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं। क्यों? देवताओं को स्वर्ग तो मिल सकता है, लेकिन देवताओं को भगवान की कथा नहीं मिल सकती। ये केवल मनुष्यों के ही भाग्य में है। इसलिए देवता भी तरसते हैं कि हमें भी मानव शरीर मिल जाए तो हम भी भगवान की कथा सुन लें। इसलिए पहले ही दिन आप कथा में सुनने को मिला था कि जिस समय सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार हुए, उसी समय देवता स्वर्ग के अमृत को लेकर चले आए और आकर के निवेदन कर रहे हैं गुरु सुखदेव जी से। एवं विनमय जाते सुधाराज्ञा प्रपेयता, एवं विनमय जाते सुधाराज्ञा प्रपेयता, प्रपश्याम वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृता, प्रपश्याम वै सर्वे श्रीमद्भागवतामृता। विचार कीजिए आप। गुरु सुखदेव जी के सामने चरणों में प्रणाम किया और कहा कि राजा परीक्षित को तक्षसर्प से मरने का भय है, इसलिए हम इनके लिए अमृत लेके आए हैं। अमृत पिला दो, अमर हो जाएंगे। लेकिन कथा को जिन्हें पिलाना चाह रहे हो, कथा अमृत को, इसके बदले में हमें पिला दो। सोचिए, विचार कीजिए। देवताओं को भी दुर्लभ है ये कथा, देवताओं को भी दुर्लभ है भगवान की चर्चा। इसलिए देवता भी तरसते हैं कि हमें मानव शरीर मिल जाए तो भगवान की हरि कथा सुन ले, भगवान की कथा।
जिस समय भगवान परम धाम को गए थे भगवान राम, तो हनुमान जी की तो निरंतर सेवा चलती थी। तो हनुमान जी से कहा कि आप भी चलो। हनुमान जी ने कहा हमें तो आपके धाम में जाने की जरूरत नहीं है, तो आप तो निरंतर सेवा करते हो, तो फिर आप मेरी सेवा कैसे करोगे, आप मेरे साथ नहीं चलोगे। तो हनुमान जी ने कहा ये बताओ वैकुंठ में आपकी कथा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। राम जी ने कहा कथा तो नहीं मिलेगी पर मैं तो मिलूंगा। बोला आप तो मेरे हृदय में बैठे हुए, कथा चाहिए मुझे, कथा। हनुमान जी निरंतर कथा सुनते हैं। हर गुण निरय सुने निरंतर ते हो। निरंतर कथा सुनने वाले हैं। इसलिए हनुमान जी ने मना कर दिया वैकुंठ नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि वहां आपकी कथा नहीं मिलेगी। इसलिए देवताओं को भी मानव शरीर दुर्लभ है जिनको भगवान की कथा सुनने को मिलती है। धन्यवाद के पात्र हैं आयोजक परिवार, इन्होंने ऐसा आयोजन कराया है, पूरे क्षेत्र के लोगों को आज कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सोचिए, विचार कीजिए। देवताओं को भी मानव शरीर दुर्लभ है। और आज मनु और शत्रुपा को पैदा किया गया। मनु कहते हैं मनन करने की शक्ति को, और मनन करने की शक्ति का नाम है विवेक। शत्रुपा कहते हैं श्रद्धा की शक्ति को। हमारी तुम्हारी उत्पत्ति जो हुई है विवेक से हुई है। मनु से ही मनुष्य बने। मनु और शत्रुपा से हमारी तुम्हारी उत्पत्ति। मनु माने मनन करने की शक्ति, मनन करने की शक्ति का नाम है विवेक। और शत्रुपा माने श्रद्धा की शक्ति। हमारी तुम्हारी उत्पत्ति विवेक से और श्रद्धा से हुई है। लेकिन आज न तो विवेक रहा और न श्रद्धा रही। भूल गए हम अपने पुरखों को, क्योंकि हमारी तुम्हारी उत्पत्ति जो हुई है विवेक से श्रद्धा से हुई है। जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी, जननी तेरी तुझे फिर ना जनेगी। अब ना बनी तो फिर कब बनेगी, अब ना बनी तो फिर कब बनेगी। अब ना बनी तो फिर कब बनेगी, अब ना बनी तो फिर कब बनेगी। यहाँ ना बनी तो फिर कहाँ बनेगी। यहाँ ना बने तो फिर कहाँ बने। मानव शरीर प्राप्त करने के बाद भी बना नहीं पाए तो फिर का शुगर कुकर की योनि बनाओगे क्या? कब बनेगी? यहाँ ना बनी तो फिर कहाँ बनेगी। यहाँ ना बने तो फिर कहाँ बनेगी। अब ना बनी तो फिर कब बनेगी। अब ना बने तो फिर कब बनेगी। अब ना बनी तो फिर कब बनेगी। अब ना बने तो फिर कब बनेगी। मनु और शत्रुपा को पैदा किया। ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी पे जाओ, संतति करो, संतान पैदा करो, सृष्टि आगे बढ़ानी है। मनु और शत्रुपा ने पृथ्वी पे जाकर के 5 संतान पैदा की। आकुति, प्रसूति, देहूति नाम की 3 कन्या और प्रियव्रत और तानपाद नाम के 2 पुत्र पैदा किए। आकुति नामक जो कन्या थी प्रजापति रुचि, जहाँ पर यज्ञ भगवान का अवतार हुआ। यज्ञ भगवान का संबंध दक्षिणा के साथ किया गया, तब उनके यहाँ सुख, शांति, संतोष, कल्याण इत्यादि संतान पैदा हुई।
दक्षिणा के साथ संबंध यज्ञ का हो जाए तब हमारे यहाँ सुख शांति आ सकती है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे जीवन में सुख शांति आ जाए। सुख शांति यज्ञ भगवान की संतान है। दक्षिणा माने धन। परमात्मा ने हमको धन दिया है, किसी लायक बनाया है, तो इस धन को यज्ञ कार्य में लगाओ। इस धन से यज्ञ कार्य कराओ, ज्ञान यज्ञ कराओ, कथा कराओ, धर्म यज्ञ कराओ। जब हम धन से धर्म यज्ञ कराएंगे तब हमारे यहाँ सुख आएगा, शांति आएगी, संतोष आएगा। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए ये सज्जन का काम। दोनों हाथ उलीचिए ये सज्जन का काम। दक्षिणा का संबंध, धन को दक्षिणा नाम क्यों दिया गया, इसे दक्षिणा क्यों कहा गया? हम आप साधुओं को, ब्राह्मणों को, संतों को दक्षिणा भेंट कर रहे हैं ना, ये दक्षिणा शब्द दक्षिण दिशा से बना है। जब हम दक्षिण को जाएंगे तब ये दक्षिणा ही काम आएगी। भाई साहब, आपकी बैंकें भरी हुई हैं, तिजोरी भरी हुई हैं, घर भरा पड़ा हुआ है, लेकिन जब दक्षिण को जाओगे उस समय कोई उसमें से काम आने वाला नहीं है। वो भरा पड़ा है वो तो रह ही जाएगा, लेकिन तुम्हारे शरीर पे भी कोई चीज है ना, उसको भी उतार लेते हैं समाज के लोग। वो भी नहीं छोड़ते, नंगा करके छोड़ते हैं। लोग कहते हैं कि द्रौपदी को नंगा किया गया था। मैं कहता हूँ समाज में हमारे यहाँ रीति रिवाज है, द्रौपदी को नंगा नहीं किया जा रहा है, हम तुम सबको नंगा करके ही भेजते हैं। तुम्हारे बदन पे कोई तार तक नहीं छोड़ते ये संसारी लोग। कोई अंगूठी भी हो तो भाई उतार ले जल्दी। सोचो, आप विचार करो, इतनी संपत्ति छोड़ के जा रहा है, लेकिन अगर उंगली में हीरा की अंगूठी है तो उसकी पत्नी कहती है कि बिना के उंगली में हीरा की अंगूठी है, भाई उतार ली हूँ। आदमी मरे को पत्नी कह भाई उतार ली हो। अरे इतनी संपत्ति छोड़ के जा रहे, उससे सबर नहीं है, भाई जरूर उतार ली हूँ, उंगली में रहेगा हीरा की अंगूठी। सोचो, विचार करो, इस बदन पर तार तक नहीं छोड़ता ये समाज भाई साहब, और जब तार तक नहीं छोड़ता है उस समय करतार काम आता है और कोई आने वाला नहीं है। इसलिए जो भी हम साधु संत ब्राह्मणों को दक्षिणा भेंट कर रहे हैं, ये दक्षिणा शब्द दक्षिण दिशा से बना है। जब दक्षिण को जाओगे तो तुमने कितनी संपत्ति कमा कमा के रख रखी है, बैंकें भरी हैं, तिजोरी भरी हैं, घर भरा है, इनमें से कोई काम आने वाला नहीं है। लेकिन जो जो अपने हाथों से तुमने दक्षिणा भेंट की है साधुओं को, ब्राह्मणों को, गुरुओं को, ये दक्षिणा ही दक्षिण दिशा को जाओगे, ये दक्षिणा ही तुम्हारे काम आएगी। समझ में आ जाए तो बजाय दो। ये दक्षिणा शब्द दक्षिण दिशा से बना है। दक्षिणा का संबंध यज्ञ के साथ किया गया, यानी दक्षिणा माने धन। इस धन को अगर परमात्मा ने तुम्हें दिया है, लायक बनाया है, तो इस धन से यज्ञ कार्य कराओ। हमारे आयोजक परिवार की तरह जैसे मति परमात्मा ने ऐसी फेरी है कि इन अपने धन को धर्म में लगा करके और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। ऐसी मति भगवान हर किसी को दे दे कि इससे यज्ञ कार्य में लग जाए। यज्ञ कार्य में लगेगा तब हमारे घर में सुख आएगा, शांति आएगी, संतोष आएगा। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम। कभी नाव से यात्रा कर रहे हो और नाव में कहीं से रिस रिस के पानी भरने लग जाए तो देखते मत रहो, दोनों हाथों से पानी को उलीचने लग जाओ, नहीं तो नाव सहित तुम भी डूब जाओगे। पानी बाड़े नाव में और घर में बाड़े दाम। और घर में दाम बढ़ने लग जाए, पैसा बढ़ने लग जाए तो बउआ देख देख के आरती मत उतारते रहो तिजोरी में बंद करके। बउआ उलीचे में लग जाओ, नहीं तो गड्ढा में चले जाओगे। धन की तीन गतियां, दान, भोग और नाश। सोचो आप, उसे भी उलीचने लग जाइए, नहीं तो ये धन तुम्हें गड्ढे में ले जाएगा। नहीं तो देखिए आप, लंका सोने की थी रावण की, बोलो, लेकिन वह सोने इकट्ठा करता रहा, संपत्ति और सौंदर्य का शिकारी था वो रावण। सुंदर कोई मिल जाए तो उसे
अपहरण करके ले आवे और संपत्ति कहीं मिल जाए तो उसे भी नहीं छोड़े। संपत्ति और सौंदर्य का शिकारी होता है वही राक्षस होता है। संपत्ति इकट्ठी करता रहा जगह जगह से ला ला करके, लेकिन उसने उसमें से कभी कोई दान पुण्य धर्म नहीं किया, इसलिए वो लंका हनुमान जी ने जला दी। सोने की लंका जलाई कि नहीं जलाई? और इधर भगवान कृष्ण के पास द्वारका जो थी वो सोने की थी, लेकिन वो भगवान कृष्ण की द्वारका भी समुद्र में डूब गई भाई साहब। इसलिए जब तक है हाथों से ही कमाई है तो हाथों से दान पुण्य धर्म में लगा जाओ, नहीं तो आंखें बंद होने के बाद क्या होगा उसका कोई भरोसा नहीं। बच्चे उसका सदुपयोग करेंगे कि दुरुपयोग करेंगे, जिससे तो जब तक अपने हाथ में है, चाबी अपने हाथ में है, कमाई करके खूब इकट्ठी कर ली है तो अपने हाथों से इसे दान पुण्य धर्म में लगा जाएगा। कोई भरोसा नहीं है, छोड़ के चले गए और तुम्हारी संतान पता नहीं कैसी मति भगवान बना दे कि वो सत्कर्म करें तुम्हारी संपत्ति से, तुम्हारी कमाई हुई धन से कोई अच्छे काम करें, कोई कथा करावें। ये कोई जरूरी नहीं है। जब तक मालिकी है तुम्हारे पास तो या काम कराए ले हो भाई, ये कथा बता कराए के फिर पता होना है या संपत्ति को पीछे से क्या होगा। कभी कभी किसी ने कोई वो भी कर रहे, हमारे यजमान परिवार से बार बार, अरे अभी पिताजी गए और इतनी जल्दी तेने कथा कराए दी। वो सत्कर्म तत्काल करो, हमारे शास्त्र कहते हैं, कल का कोई भरोसा नहीं। बोलो किसी मार्केट में अब सामान लेने जाओ, लेकिन दुकान पे जा रहे हैं, लेकिन बहुत पुराना मिलने वाला दुकानदार है, उधार लेके आना है, पैसा है नहीं, लेकिन वहाँ साइन बोर्ड लगा रहता है दुकान के ऊपर कि आज तो नगद कल उधार, आज नगद कल उधार। और सोचा ये आज तो नगद ही देगा, आज तो उधार नहीं देगा, कल आएंगे। कल फिर आया तो फिर वही साइन बोर्ड, आज तो नगद कल उधार। बोलो क्योंकि कल कभी आने वाली नहीं है, आएगी। संसारी कोई काम करो तो उसके लिए तारीख देते जाओ कि कल करेंगे कल करेंगे, लेकिन भगवत कार्य के लिए, सत कार्य के लिए अगर मन में आ जाए कि मुझे कथा करानी है, धर्म कार्य कराना है, तो कल के ऊपर मत छोड़ो। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले, जो करना सो आज कर ले, जो आज करना है अब कर ले, जो कल करना सो आज कर ले, जो कल करना सो आज कर ले, जो कल करना आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग लिया फिर पछता है क्या होवत है। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया अब पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अयोध्या को देखिए, अयोध्या में देखिए कैकेयी जितना प्यार भगवान राम को करती थी इतना तो कौशल्या भी नहीं करती थी, लेकिन कान भरने वाली मंथरा ने कान भर भर के और उसकी मति खराब कर दी और उसने राम को भी अयोध्या से निकलवा दिया। ये कान भरने वाले क्या खुशियां आई थी अयोध्या में, कहाँ तो संतान नहीं थी, बुढ़ापे में जाके चार बेटा हो गए और तुरंत उनकी शादियां हो गई, इतना खुशी का माहौल था अयोध्या में, लेकिन कान भरने वाले ने अयोध्या को तहस नहस कर दिया। ये कान भरने वालों से बच के रहिए भाई साहब, यहाँ काम करने वाले कम हैं और कान भरने वाले ज्यादा हैं।
विचार। धृतराष्ट्र ने समझाना तो दूर रहा, भड़का दिया उसको कि आजकल पता नहीं विदुर काका को क्या हो गया, जब देखो जब तुम्हारी बुराई करता रहता है। दुर्योधन ने बड़ी सभा में विदुर काका को बुलवाया और कहा, काका हमारे टुकड़ों पर फल रहा है और हमारे लिए उल्टा सीधा बोलता है, इसी समय राज्य में छोड़ के चले जाओ। दुर्योधन ने काका का अपमान कर दिया और समझ में आ गया, समझो रामायण पढ़ते हैं, नाना का अपमान करने के बाद इतना वयोवृद्ध, लंका में सबसे बड़ा वयोवृद्ध केवल रावण का नाना था, बुजुर्ग, और नाना का अपमान करने के बाद रावण के नाश होने में कितना टाइम लगा ये आप सबको मालूम। इधर दुर्योधन ने विदुर काका का अपमान किया, एक वयोवृद्ध का, बुजुर्ग का अपमान किया, तो कौरवों के नाश होने में कितना टाइम लगा ये आपको मालूम। क्योंकि जिस घर में अगर जहाँ बुजुर्गों का, माँ बाप का, वयोवृद्ध का अपमान होगा, उस घर के नाश होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब समझ में आ गया तो बदलाव नहीं है। जहाँ बुजुर्ग का अपमान हो, बड़ों का अपमान हो, उस घर के नाश होने में टाइम ज्यादा लगने वाला नहीं है। रावण अधर्मी था, लेकिन धर्मात्मा विभीषण रहा, तब तक रावण का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। धृतराष्ट्र अधर्मी था, दुर्योधन अधर्मी था, लेकिन जब तक उनके यहाँ धर्मात्मा विदुर रहा, तब तक उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाया। और धर्म किसके जीवन में से निकल जाए तो उसकी रक्षा कौन करेगा? धर्म रक्षति रक्षित, धर्म ही व्यक्ति की रक्षा करता है, और धार्मिक जीवन में से निकल जाए उसका तो भगवान ही मालिक है वैसा। और जिस समय धर्मात्मा विभीषण का अपमान करके जब घर से निकाल दिया गया, उस समय लंका की स्थिति क्या हुई? अस कही चला विभीषण जबहि, अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि, आयुहीन भये सब। कृष्ण कृष्ण हरे ऐसी निगाह